बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ ले। वेलकम टू मुसलमान हो जी पर आप सबको खुश आमदीद और तमाम मुसलमानों को अस्सलामुअलैकुम। शब मेराज के हवाले से वीडियो चल रही है। शब मेराज के 2 पार्ट्स आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। शब मेराज का 3rd एंड लास्ट पार्ट आपके साथ शेयर करने आई हूँ। इसमें वो तमाम मालूमात हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद दोज़ख में क्या देखा, जन्नत में क्या देखा, किन अम्बिया से मुलाकात हुई, अल्लाह ताला से मुलाकात के बाद अल्लाह ताला ने आपको क्या क्या चीज़ें अनायत फरमाई और कौन से काम फ़र्ज़ किए और कौन से काम छोड़ दिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए क्या खुशखबरी है। तो देखते हैं जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मकाम पर पहुंचे तो आपने देखा कि कुछ लोग हैं जो अपना ही गोश्त काट काट कर खुद ही खा रहे हैं। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये वो लोग हैं जो अपनी ज़बान को हमेशा लोगों को तंज देने में मसरूफ़ रखते थे, यानी कि कोई मौका देखा तो तंज शुरू कर दिया, यानी सब्र नहीं किया, उसकी तकलीफ़ नहीं देखी और अपना काम शुरू कर दिया। इन्हीं के करीब मज़ीद कुछ और ऐसे लोग थे जिनके नाखून तांबे के थे और वो अपने ही नाखूनों से अपने मुंह और सीने को नोच रहे थे और ये अमल वो बार बार दोहरा रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा तो आपको बताया कि ये वो लोग हैं जो लोगों के पीठ पीछे उनकी इज्जतों पर हमला करते थे और उनकी बुराइयां करते थे। इट्स सिंपल मीन गॉसिप करना, बुराइयां करना, चुगली करना, किसी का ऐब होना तब भी और ना ऐब होना तब भी। और औरतों के अंदर ये बुराई बहुत ज़्यादा पाई जाती है, मर्द भी इससे कम नहीं है आजकल, लेकिन औरतों का सारा दिन यही काम होता है, ख़ास करके वो औरतें जो हाउस वाइफ होती हैं। कुछ और लोग मौजूद थे, फिर आपने देखा कि उनके होंठ ऊँटों की तरह थे और वो आग को खा रहे थे, यानी उनके होंठ बहुत बड़े बड़े मोटे और बदनुमा थे और उनकी खुराक क्या थी कि वो आग को खा रहे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल खाते हैं, यानी कि जो जिनके वालिदैन वफ़ात पा जाते हैं और उन छोटे होते हैं, अभी अपनी चीज़ों की हिफाजत नहीं कर सकती और वो रिश्तेदार ज़्यादा होते हैं और बाहर वाले कम जो उनका माल खाते हैं, तो इनकी ये सज़ा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग हैं जिनके पेट बहुत बड़े हैं और वो सांपों से भरे हुए हैं और वो गिरे हुए हैं, ऊंधे मुंह गिरे पड़े हैं और लोग उनको रूंध के जा रहे हैं, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते, सिर्फ चीखो पुकार कर रहे हैं। जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन लोग हैं और लोग इनको रोन कर क्यों जा रहे हैं, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सूदखोर हैं, कि जो लोगों से नाहक सूद लेते थे और उन्हें अपने कर्ज तले जकड़े रखते थे। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि अगर तुम सूद लेने से बाज नहीं आए तो अल्लाह और इसके रसूल की तरफ से जंग का ऐलान सुन लो। इसलिए मुसलमान पर सूद लेना हराम है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे लोग देखे कि जिनके दाएं तरफ पका हुआ अच्छा और नफीस गोश्त पड़ा हुआ था और दूसरी जानिब बदबूदार सड़ा हुआ और बदरंग गोश्त पड़ा हुआ था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि वो लोग नफीस और अच्छे गोश्त को छोड़कर सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खा रहे थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो लोग हैं, यानी कि ये मर्द और औरतें, इसमें मर्द और औरतें दोनों शामिल हैं, वो हैं कि जो अपने हक हलाल की बीवियों और शोहर को छोड़कर दूसरों की मर्द और औरतों से अपनी नफ्स की ख्वाहिश पूरी करते थे। सिंपल अल्फाज में हम कहें कि वो दूसरे मर्द और औरत से जना करते थे, उनकी ये सज़ा है। दुनिया में तो शायद वो इस सज़ा से बच जाएं, लोग उनको सज़ा ना दें, हमारे माशरे का रूल यही है, लेकिन क़यामत रखी ही इसीलिए गई है, क़यामत के बाद जो रोज़े महशर होगा कि उसमें किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कीगी, तो ये उन लोगों की सज़ा है जो छुप कर या अलल ऐलान अपने शोहर और बीवियों को छोड़कर दूसरी जगह से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे औरतें देखी कि जो अपनी छाती के बल लटक रही हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन औरतें हैं, तो फरमाया कि ये वो औरतें हैं जिन्होंने किसी गैर मर्दों के बच्चे अपने शोहर के ज़िम्मे लगा दिए, यानी कि किसी और मर्द का बच्चा था लेकिन उन्होंने इसको अपने शोहर का बच्चा बना दिया और उस बेचारे ने उसकी परवरिश की। इन्हीं मुशाहिदात में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा मुशाहिदा करवाया गया कि आपकी मुलाकात एक ऐसे फ़रिश्ते से हुई जो इंतहाई सख्त मिजाज था। हालांकि फ़रिश्ते सख्त मिजाज नहीं होते, खंदा पेशानी से मिलते हैं, लेकिन वो सख्त मिजाज था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये फ़रिश्ता ऐसा क्यों है, बाकी तमाम फ़रिश्ते तो ऐसे नहीं हैं। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जवाब दिया कि ये फ़रिश्ता इसलिए इतना सख्त मिजाज है कि ये दोज़ख का यानी जहन्नम का दारोगा है।
इस वजह से ही ये सख्त मिजाज है, यानी कि ये लोगों को सजाएं देता है। दोज़ख का आप चौकीदार कह लें या अमल करवाने वाला कह लें, तो ये वो है जो लोगों को सजा देता है। तो आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा और दोज़ख को देखने की ख्वाहिश की, तो दोज़ख अपनी तमाम हौलनाकियों समेत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़ाहिर कर दी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम कर रह गए। आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा मज़ीद आगे चले, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोज़ख के बाद 7वें आसमान की सैर करवाई गई। इन आसमानों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी तमाम अंबिया से मुलाकातें करवाई गईं। इनमें सबसे पहले दूसरे आसमान पर जो मुलाकात करवाई गई वो हज़रत याहया अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात करवाई गई। यहाँ पर बाकी और भी अंबिया मौजूद थे, लेकिन मुलाकात इन दो अंबिया से करवाई गई। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात एक ऐसे पैगंबर से करवाई गई कि वहाँ पर सबके हुस्न के आगे उनका हुस्न बहुत ज़्यादा था, यानी 14वीं के चांद जैसा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है, उनका हुस्न इतना ज़्यादा था कि बाकी सबसे अलग और मुनफरिद था। इसके बाद चौथे आसमान पर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम, पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात करवाई गई। बारी बारी फ़र्दन फ़र्दन ये तमाम बड़े पैगंबर अकाबिर हैं जिनसे मुलाकात करवाई गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7वें आसमान पर पहुँचे तो आपने यहाँ पर एक बैतुल मामूर यानी बहुत अजीमुश्शहन महल, हम उनसे अपने अल्फाज में कहेंगे कि देखा, जहाँ पर फरिश्ते आ रहे थे और जा रहे थे, यानी यहाँ से ही अपने सारे ऑर्डर रिसीव कर रहे थे और यहीं पर अपनी, जिसे हम कहते हैं कि रिपोर्ट्स पेश करनी, वो सारी रिपोर्ट्स यहीं पर पेश कर रहे थे। और यहाँ पर ही आपकी मुलाकात एक ऐसे बुजुर्ग से करवाई गई जिनकी शक्ल आपसे बहुत ज़्यादा मुशाबहत रखती थी, यानी कि आप जैसी दिखती थी। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने तारुफ़ करवाया कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, यानी आपके जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं, इसलिए उनकी शक्ल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुशाबे है। इसके बाद आपका मज़ीद इर्तिका का मंजिल शुरू हुआ, आप सफ़र करते गए और सिदरतुल मुंतहा पहुँच गए। ये वो मकाम है जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और बाकी के दरमियान फ़ासला है, यहीं से सारे काम सादिर होते हैं और यहीं पर वो जगह है कि जहाँ पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं इससे आगे नहीं जा सकता। यहीं पर आपको जन्नतुल फिरदौस में का मुशाहिदा करवाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने तमाम फरमाबरदार बंदों के लिए जन्नतुल फिरदौस में हर वो चीज़ मुहैया कर रखी है जिसको किसी आँख ने ना देखा, ना सुना, ना किसी ज़बान ने वो जायका चखा। सिदरतुल मुंतहा के करीब ही हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रुक गए। उन्होंने माज़रत की कि वो आगे नहीं चल सकते, उनको आगे जाने की इजाज़त नहीं है, अगर वो आगे गए तो उनके पैर जल जाएंगे। इसके बाद सिदरतुल मुंतहा के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कलाम होने का शर्फ बख्शा और आपको मुलाकात का शर्फ बख्शा। और यही वो जगह है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जलते हैं जिस मकाम पर जिब्राईल के, उसकी आगे की मंजिल तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। यहाँ पर जो बातें और जो अहम चीज़ें अनायत हुई वो दर्ज झैल हैं। इसमें सिर्फ मैंने 2 से 4 चीज़ें लिखी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा बहुत सारी बातें हुई। सबसे पहले इम्पोर्टेंट कि हर रोज़ 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई। हम 5 पढ़ते हैं लेकिन 50 फ़र्ज़ की। नंबर 2 पर सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात दी गई तोहफ़े के तौर पर, यानी ये डायरेक्ट अल्लाह ताला ने अनायत फरमाई, ये वही के तौर पर नाजिल नहीं हुई। नंबर 3, अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया कि शिर्क के अलावा बाकी तमाम गुनाहों की बख्शिश का इम्कान है कि अगर अल्लाह ताला की ज़ात चाहेगी तो वो माफ़ हो सकते हैं और अगर अल्लाह की ज़ात नहीं चाहेगी तो वो माफ़ नहीं हो सकते, सिर्फ शिर्क माफ़ नहीं होगा। चौथी जो चीज़ अनायत की गई वो ये है कि अगर उम्मत मुस्लिमा में कोई शख्स नेकी का इरादा करेगा तो इसके लिए नेकी उसी वक्त लिख दी जाएगी, लेकिन अगर कोई शख्स गुनाह का इरादा करता है तो वो जब तक गुनाह वाला काम कर नहीं लेता वो गुनाह नहीं लिखा जाता, और अगर वो छोड़ देता है तो वो उसके लिए नेकी लिख दी जाती है। ये उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला ने अनायत बख्शी थी जो डायरेक्ट अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। अल्लाह ताला के सामने से होकर जब आप वापस आ रहे थे तो आपकी मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई, तो उन्होंने आपका अहवाल पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा अहवाल बताया और 50 नमाज़ों की फ़र्ज़ियत के बारे में भी बताया। तो हज़रत मूसा ने फरमाया कि बनी इसराइल की कौम का तर्क तजर्बा रखता हूँ
यानी कि जिन्हें हम अपने अल्फाज में यहूद बोलते हैं। उस कौम का तल्ख तजर्बा है मेरे पास, तो आप वापस जाइए और नमाज़ें कम करवाइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह खुदावंदी में दोबारा गए और अल्लाह ताला के सामने पेश हुए और अर्ज़ की कि नमाज़ों की तादाद कम कर दी जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजल व करम से नमाज़ों की तादाद कम कर दी, इकट्ठी 10 नमाज़ें कम कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म लेकर जब वापस आए तो दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो उन्होंने पूछा तो आपने बताया, तो उन्होंने फिर वापस भेजे। इस तरह बार बार जाने से नमाज़ें कम होकर आखिर में 5 नमाज़ें रह गई, लेकिन इनका अजर अल्लाह ताला ने अपने रहमो करम से 50 नमाज़ों जितना ही रखा। यानी कि पढ़ेंगे हम 5 नमाज़ें, लेकिन अजर हमें 50 नमाज़ों जितना ही मिलेगा। वापसी के सफ़र में आप उसी जो सीढ़ी थी उसी सीढ़ी से उतर कर बैतुल मुक़द्दस वापस पहुँचे और वहाँ पर फिर तमाम अम्बिया एक दफ़ा मौजूद थे, तमाम पैगंबर और अम्बिया वहाँ पर मौजूद थे। उन तमाम अम्बिया ने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ों की फ़र्ज़ियत के बारे में बताया और उनको नमाज़ पढ़ाई। गालबन ख्याल किया जाता है कि जो नमाज़ पढ़ाई गई ये फ़जर की नमाज़ होगी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा से बुराक पर सवार हुए और मक्कातुल मुकर्रमा में वापस पहुंच गए। यानी जहां से आपका सफ़र शुरू हुआ था आप मक्कातुल मुकर्रमा में पहुंच गए, वापस अपने घर के और सो गए। सुबह हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले यह वाक़या अपनी चचाजाद बहन उम्मे हानी को सुनाया। तो उम्मे हानी ने सुनकर सर हिलाया और जिस वक्त आप बाहर जाने लगे तो उम्मे हानी ने आपको मना फरमाया कि आप बाहर ना जाएं और लोगों को इस वाक़े के बारे में ना बताएं। वाक़या सारा के कौन सा वाक़या, यही कि उन्होंने रात को सफ़र किया, अल्लाह ताला से मुलाकात की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, जो हुक्म मुझे अल्लाह ताला की तरफ से दिया क्या है मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगा। उनकी चचाजाद बहन उम्मे हानी इसलिए रोक रही थी कि लोग कम तादाद में मुसलमान हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही शायर और दीवाना कह रहे थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ख्याल ना किया। सबसे पहले हरम काबा में पहुंचे तो वहाँ पर अबू जहल से मुलाकात हुई। उसने पूछा कि कोई ताज़ा खबर, ये उन्होंने तंज़ी अंदाज में पूछा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, मैं रात बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गया था। अबू जहल ने कहा, क्या कहा, बैतुल मुक़द्दस? रातों रात बैतुल मुक़द्दस हो भी आए हो? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जी, मैं रातों रात बैतुल मुक़द्दस गया और फिर अल्लाह ताला से मुलाकात के वापस आया। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि 2 महीने का सफ़र एक रात में कैसे कर लिया? क्या ये बात तुम लोगों के सामने कह सकते हो? वो इसलिए लोगों के सामने कहना चाह रहे थे कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लें और कि ये दीवाना है और शायर है और इनके जो दीन की तबलीग की तहरीक है इससे वापस हट जाएं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, मैं लोगों के सामने कहने के लिए ही तो आया हूँ, तो मैं लोगों के सामने कहूँगा। तो अबू जहल ने लोगों को आवाज़ें दे दे कर इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब मजमा लग गया तो अबू जहल ने कहा कि अब बोलो क्या कहते हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा से वाक़या मेराज सारा सुना दिया, कह दिया। तो सारे के सारे लोग एक दफ़ा हैरत ज़दा रह गए और उनमें से ज़्यादातर जो लोग न्यू मुस्लिम थे तो वो भी शक में पड़ गए और लोगों ने कहा कि अस्तगफिरुल्लाह, पहले तो हमें शक था कि आप दीवाने हैं, लेकिन अब हमें यकीन हो गया कि आप वाकई ही दीवाने हैं। बहुत सारे नए मुसलमान दोबारा से दीन से फिर गए और दोबारा से कुफर की रविश इख्तियार कर ली और दिल में अफसोस करने लगे कि हम खामखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। ऐसे में कुछ लोग हज़रत अबू बकर के पास तशरीफ़ ले गए और इनको ये सारा वाक़या सुनाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेहतरीन दोस्तों में से दोस्त थे। उनका ये सारा वाक़या सुनाने का इरादा ये था कि अगर हज़रत अबू बकर भी इस्लाम से फिर जाएंगे तो ये दीन इस्लाम की तहरीक यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को यह वाक़या सुनाया तो उन्होंने फरमाया कि इसमें ताज्जुब की क्या बात है, हैरत होने की क्या बात है। मैं तो रोज़ देखता हूँ कि आसमान से इनके पास फ़रिश्ते पैगाम लाते हैं और वापस चले जाते हैं। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हरम काबा में तशरीफ़ लेकर आए और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि तमाम लोग वहीं पर मौजूद है और उनकी हंसी उड़ा रहे हैं और कुछ लोग जो थे गैर मुस्लिम हो गए थे, दीन से फिर गए थे, वो लोग भी वहीं पर मौजूद हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने बहुत अक्ल और तदब्बुर से काम लिया और आपने पूछा कि क्या आपने ऐसा फरमाया है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि मैंने बैतुल मुक़द्दस कई दफ़ा देखा हुआ है तिजारत की वजह से। जब मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मुझे एक एक चीज़ याद है, तो क्या आप मुझे वहाँ का नक्शा
बताएंगे। उनका ये करने का मकसद ये था कि बाकी जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उनका ईमान वापस लेकर आना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज़, एक एक नक्शा, जो चीज़ कहाँ पर मौजूद थी वो सारी की सारी वहाँ पर बता दी। रास्ता कौन सा जाता है, कौन सा नहीं जाता, कौन सी चीज़ कहाँ पर मौजूद है, वो सारी की सारी बता दी। जिस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक चीज़ को वजाहत के साथ पेश कर दिया तो लोग हैरत ज़दा रह गए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ये तदबीर काम आ गई, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद थे जो तिजारत के सिलसिले में बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले जाते थे और उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को अच्छी तरीके से देखा हुआ था। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें बताई वो वहाँ पर वैसी ही मौजूद थी जैसी उन लोगों ने देखी थी और जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ये तदबीर काम कर गई और जो लोग दीन से फिरे थे वो वापस दीन की तरफ पलट आए। इसके बाद कुछ लोगों ने आपसे सफ़र का मज़ीद सबूत मांगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मैं बुराक से सफ़र कर रहा था तो मैं फ़लाँ काफ़िले पर से गुज़रा, उनके पास फ़लाँ फ़लाँ सामान था। मेरा बुराक फ़लाँ काफ़िले के घोड़े से भिड़ गया था और इनका घोड़ा भाग गया, यानी कि वो भी घोड़े नुमा था और उनकी आपस में लड़ाई और घोड़ा वहाँ से भाग गया। तो मैंने इनके घोड़े का पता दिया और मैंने फ़लाँ काफ़िले के पास से गुज़रा, उनके पास फ़लाँ फ़लाँ सामान था और उनके बर्तन से मैंने पानी पिया और वहाँ पर मैं वापस के लिए ऐसे आसार छोड़ आया कि जिसको देखकर लगता था कि यहाँ से कोई पानी पीकर गया है, लेकिन आसपास उन्हें कोई नहीं मिला। जब ये सारे काफ़िले मक्का मुकरमा में वापस पहुँचे तो उन्होंने उनसे ये सब पूछा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान की तस्दीक हो गई और लोग दोबारा से आप पर यकीन करने लगे। लेकिन वो दिलों में अभी भी यही सोचने थे कि ये कैसे मुमकिन है कि एक ही रात बैतुल मुक़द्दस से रातों रात अल्लाह ताला के पास और अल्लाह ताला के पास से अहकाम नमाज़ें लेके फिर वापस भी आ जाए, लोगों को किसी को पता भी ना चले। लेकिन ये अल्लाह ताला की ज़ात है। आज भी बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कैसे कैसे हो सकता है, ये ऐसे अल्लाह की मदद से हो सकता है। जिस वक्त अल्लाह ताला किसी काम का इरादा फरमाता है तो वो हो जाता है। शब मेराज के हवाले से ये वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी दूसरों तक शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह।